Good morning, class. Continuing the chapter 6 Natural Vegetation and Wildlife. Yesterday we started this chapter and completed till page 41. तो हमने कर लिया था ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं, जिसमें ये इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। और इंडिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में जो है वो ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इन जो रीजन्स हैं इनमें सीजनल चेंजेस बहुत होते हैं। तो ट्रीज़ जो हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं ड्राई सीजन में, सो दैट वाटर ट्रांसपिरेशन कम हो, टू कंजर्व द वाटर। तो हार्डवुड पाई जाती है यहाँ पे, टीक, नीम, शीशम। तो काफ़ी कमर्शियली यूज़ होती है ये फर्नीचर में, ट्रांसपोर्ट में और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में। टाइगर, लॉयंस एंड एलिफेंट, लंगूर, मंकीज़ जो है वो यहाँ पे मेनली एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट मतलब ये टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। एवरग्रीन मीन्स ऑलमोस्ट ये जो अपने पूरे लीव्स हैं ये एक साथ शेड नहीं करते हैं। तो मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स में ये पाए जाते हैं। और जो है ये दीज आर ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स की जो ईस्ट वाली साइड्स हैं वहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, जैसे इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील। तो इनमें हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड बोथ होते हैं, लाइक ओक, पाइन, यूकलिप्टस। तो ये वाले जो हैं इनमें प्लांट्स होते हैं। और उसके बाद आता है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं तो देर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं, हमें पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइली एंड ऑल्सो फाउंड इन कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। तो वहाँ पे ये जो है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ड्राई सीजन्स में ये अपने लीव्स शेड कर देते हैं। और इनमें जो मेन कॉमन ट्रीज़ जो पाए जाते हैं वो है ओक, ऐश, बीच जो है पाए जाते हैं। और एनिमल्स कौन से हैं? डियर, फॉक्सेस, वॉल्स, ये जो है मोस्टली कॉमनली फाउंड एनिमल्स हैं। और बर्ड्स, फिजेंट्स एंड मोनाल्स, ये इनकी पिक्चर है। फिजेंट है ये और नीचे जो है वो मनाल है। तो इस टाइप के जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं फॉरेस्ट, इनको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। तो इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो जो भी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स में है, हमारे कॉन्टिनेंट्स के एरियाज़ हैं, उनमें टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। वेस्ट एंड साउथ वेस्ट जो मार्जिन्स हैं कॉन्टिनेंट्स के, तो वो थोड़े अलग हैं। दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। तो उनमें जो है वो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है। मेडिटेरेनियन सी जो है वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के सेंटर में हम कह सकते हैं कि उस एरिया को कवर करता है। तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट क्लाइमेट पाया जाता है। तो उस टाइप के क्लाइमेट को जो है हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट या मेडिटेरेनियन वेजिटेशन का ही हम नाम दे देते हैं। तो मेडिटेरेनियन जो वेजिटेशन है वो वहाँ पे पाई जाती है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। तो ये इस एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती है। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज़ ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन इन कैलिफोर्निया एंड यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न एंड साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी मेडिटेरेनियन सी के आसपास ही ऐसा मिलेगा। तो उससे थोड़ा सा दूर जो है, जैसे कैलिफोर्निया में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी जो है वो उस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। तो ये रीजन्स जो हैं यहाँ पे हॉट ड्राई समर्स होती हैं और रेनी विंटर्स होती हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स जो है वो यहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेट होते हैं। बिकॉज पीपल हैव रिमूव दिस नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पे मतलब जंगल ज़्यादा नहीं है। तो लोगों ने इसको कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो एनिमल ज़्यादा नहीं पाए जाते। कोनिफेरस फॉरेस्ट, तो ये थोड़ा सा हायर लैटिट्यूड्स पे पाए जाते हैं, 50 to 70 डिग्री पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। तो द स्पेक्टेकुलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड्स। इनको हम टाइगा भी बोलते हैं। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स। these are the trees which Salima found in the Himalayas of in abundance। तो हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में देखा था कि सलीमा घूमने गई है मनाली,
तो वहाँ के वो वेजिटेशन की बात कर रही है। तो ये जो ट्रीज़ हैं उसने हिमालय में काफ़ी देखे थे। दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज। द वुड ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। तो इनकी जो सॉफ्ट वुड होती है उसका जो जैसे पेपर है, न्यूज़ प्रिंट है, मैच बॉक्सेस हैं, पैकिंग बॉक्सेस, जैसे पैकिंग बॉक्सेस का आपने देखा होगा कि काफ़ी सॉफ्ट सा जो है वो पेपर यूज़ होता है उनमें। तो ये सब जो है वो वहाँ पे यूज़ होता है, मतलब इस लकड़ी से बनता है। तो कौन कौन से ट्रीज़ यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? चीड़, पाइन, सिडार, ये जो है वो ज़्यादा मोस्टली फाउंड ट्रीज़ हैं यहाँ पे। सिल्वर फोक्स, मिंक एंड पोलर बियर जो है वो कॉमनली एनिमल्स जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, ये समर्स में है और ये विंटर्स में है, ठीक है। तो उसके बाद है ग्रासलैंड्स। वेरियस ग्रासलैंड्स हमारे यहाँ पाई जाती हैं, जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में अगर हम बात करें तो अफ्रीका की सवाना ग्रासलैंड है जैसे, तो इस तरह से बहुत सारी ग्रासलैंड्स हैं। तो ये जो है इक्वेटर के दोनों साइड पे ट्रॉपिक्स तक जो है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाई जाती हैं। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज टू ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, क्योंकि बहुत पेड़ तो यहाँ नहीं होते हैं, ट्रीज़ तो यहाँ नहीं होते हैं, बट ग्रास जो है वो काफ़ी टॉल हो जाती है, 3 to 4 मीटर इन हाइट हो जाती है, जैसे अफ्रीका की सवाना ग्रासलैंड है। एलिफेंट, ज़ेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमनली फाउंड एनिमल्स हियर। तो ये आप ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स पहले आप ये देख लो। तो ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग एरिया में ग्रासलैंड्स के अलग अलग नेम हैं। जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या है? अगर ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है उसका नाम सवाना है, ब्राज़ील में कैंपोस, वेनेजुएला में लेनानोस। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स के क्या नाम है? जो अर्जेंटीना में पाई जाती है उसको पैम्पास बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अमेरिका में वेल्ड और सेंट्रल एशिया में स्टेपी, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन। तो ये डिफरेंट ग्रासलैंड्स के वेरी इंपॉर्टेंट है ये नेम लर्न करना। तो डिफरेंट ग्रासलैंड्स जो हैं वो उनके डिफरेंट नेम हैं। तो नेक्स्ट आता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। These are found in the mid latitudinal zones and in the interior part of continents। तो हमारे कॉन्टिनेंट्स के इनर पार्ट में, इंटीरियर पार्ट में जो है ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। तो ग्रास जो है वो बहुत छोटी होती है और न्यूट्रिशियस होती है, और बफलोज, बाइजन्स, एंटीलोप्स जो है वो ज़्यादातर इस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ थोर्नी बुशीज़। तो जो ड्राई एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है थोर्नी बुशीज़ होते हैं। और थोर्नी बुशीज़ क्यों होते हैं? जहाँ पे पानी की कमी होगी तो वहाँ पे जो लीव्स हैं वो थोड़े वैक्सी और थोड़े थोर्नी टाइप के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? सो दैट टू अवॉइड द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर इन लीव्स। तो इसलिए जो है थोर्नी बुशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं डेजर्ट एरिया में। तो इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। अगर हम बात करें पोलर रीजन की, वेदर इट इज़ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये जो है ये एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हियर, ओनली मोजीज, लाइचन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। तो ये जो है इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, मतलब वहाँ पे ऑलमोस्ट ठंडी होती है लेकिन हल्की सी शॉर्ट समर होती है, तो वहाँ ये तब ग्रो करती हैं, और इनको टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन भी बोला जाता है। तो ये वेजिटेशन जो है वो पोलर एरियाज़ के, यूरोप के पोलर एरियाज़ में पाई जाती है, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में। तो ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत कोल्ड है, तो अपने आप को बचाने के लिए इनकी जो फर है, इनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा थिक, मोटी होती है। तो उसके बाद है सील है, वालरस है, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक ऑयल आउल, ये आप देख सकते हैं, वालरस है, पोलर बियर है, सील है। तो इस टाइप के जो हैं एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो उसके बाद जो है सलीमा की स्टोरी से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि उसके फादर जो हैं वो उसको अपनी फ़ोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं कि कैसे लोग जो हैं वो पेड़ काट रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं फॉरेस्ट को, और उसके फादर ने उसको बताया कि लोग जो है वो लैंड को एग्रीकल्चर के लिए या फिर अपने सेल्फिश पर्पस के लिए, मींस
हर किसी को रेजिडेंस चाहिए, हर किसी को इंडस्ट्री चाहिए, क्योंकि डे बाय डे हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो उसके कारण जो है वो हम फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं और वाइल्ड लाइफ भी डिक्रीज़ होती जा रही है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, बट अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। तो इस तरह से हम जो है वो पूरी नेचर में पूरे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं इन जंगल्स को कट करके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।